व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए आइए। हम लोग कल पदार्थों के विषय के जो न्यायबोधिनी है, ठीक है ना जी। मूल पंक्ति क्या है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावः सप्त पदार्थाः। तत्र से उठा ग्रंथ बड़ा विचित्र है भाई। मूल ग्रंथ तत्र से उठ रहा है। क्या है महाराज जी? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावः सप्त पदार्थाः। महाराज जी को याद है, बताइए। ये लोग तत्र से उठा रहे। तो ये मूल ग्रंथ है, इसकी न्याय बोधिनी हम लोग देख रहे थे, ठीक है ना। इसमें हमने 2-3 विषयों में विचार किया है ना। उसमें एक सप्तग्रहण क्यों और पदार्थ, ये जो द्रव्यादियों का विभाग किया उसका अनुचित्य वारण किया। नंबर 2 में सप्तग्रहण का प्रयोजन बताया। और नंबर 3 में चल रहा था, कोई पूर्व पक्षी आ गया, उसने ये कहा कि भाई शक्ति नाम का एक अतिरिक्त पदार्थ अष्टम पदार्थ के रहने पर आप कैसे सप्तैव पदार्थाः ये कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उन्होंने आशंका की। मूल में कहाँ कहा सप्तैव ऐसा लिखा है क्या? सप्तैव नहीं लिखा है। तो ये कैसे लिख रहा है? कथम सप्तैवेति ऐसा लिखा ना उसने। क्यों ऐसा लिख रहा है? मूल कार्य तो ऐसा एव कार्य लगे नहीं है, लेकिन बात वही है। आप भले सप्त ग्रहण करके क्या बताना चाह रहे थे? आपने तो व्याप्ति ही सूचित की थी ना, कि जो ये पदार्थत्व है वो द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व का व्याप्य है। मतलब जहाँ जहाँ पदार्थत्व रहेगा तो वहाँ वहाँ द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व, द्रव्यादि सप्त भिन्न भिन्नत्व रहेगा, ये उन्होंने कहा था ना। तो ये उन्होंने किसने मूल का आशय आपने यही निकाला था, अरे तो आपका तात्पर्य तो यही था सप्तैव पदार्थ। हाँ, ना तो उसके कम ना तो अधिक ज़्यादा कुछ नहीं है कि नहीं? यही आपका तात्पर्य था। इसलिए उसी तात्पर्य को ध्यान में रख के कह रहे हैं कथम सप्तैवेति। ऐसा आप क्यों मतलब दार्ढ्य कर रहे है ना? सप्तैव ऐसा कैसे कह सकते जबकि शक्ति नाम का अष्टम पदार्थ विद्यमान है ना, है 8वां पदार्थ, तो कैसे कह सकते? नहीं कह सकते हैं, ऐसा उसका आक्षेप है। अब उसको सिद्ध करना पड़ेगा ना कि शक्ति नाम का पदार्थ है तो कैसे है ना। और क्या ये सातों में कहीं अंतर्भूत नहीं होता, ये सब बातें बताएंगे ना। उसका कोई प्रयोजन बताएंगे, कुछ कहीं दिखाएंगे ना पड़ेगा, हाँ ऐसा है, वहाँ पर इस शक्ति नाम के पदार्थ को मानना पड़ेगा। ये सब सिद्धि, शक्ति पदार्थ की सिद्धि करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। यहाँ कोई बातों करने से नहीं होगा। कल उठे का कहे कोई कि मोबाइल 9वां पदार्थ है तो उसको अलग दीजिए एक स्थान, तो हम कहाँ देने जाएंगे फिर? है ऐसे थोड़ी ना होगा। अरे उसको सिद्ध करो पहले, है ना, कि कैसे वो सब बताना पड़ेगा कि कैसे वो पदार्थ है, कैसे वो नहीं। कल कोई अंडे बंडे पदार्थ लेके आया, ऐसा ऐसा पदार्थ एक रखिए, तो ये कोई मतलब यहाँ भंडार रूम थोड़ी खोल के बैठेगी, जो जो लेके आया हम लेते चले। तो युक्ति पुरस्सर सिद्ध करना होगा, कहने का तात्पर्य। तो उन्होंने किया भी, इस काम को किया भी। उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, आप लोग दाह के प्रति वन्नी को कारण मानते, ये ठीक है ना। पूरा आपको उसमें नहीं लिखा मिलेगा, उसमें केवल अंश लिख दिया, आप लोग उससे पकड़ लीजिए। पूरी बात यही है कि भाई आप दाह के प्रति वन्नी को कारण मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वन्नी के रहने पर दाह होता है, वन्नी के न रहने पर दाह भी नहीं होता है। तो अन्वय व्यतिरेक से पता चलता है कि दाह के प्रति वन्नी कारण है, ऐसा तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो है आपका कौन वन्नी है, वो यदि रह जाए और साथ में वहाँ पर चंद्रकांत मणि को रख दिया जाए, है ना, एक प्रकोष्ठ में मान लीजिए वन्नी जल रही है, वहीं पर चंद्रकांत मणि को ला के रख दिया जाए, तो वो वहाँ पर दाह होगा क्या? तो दाह के प्रति वन्नी कारण था, वो वन्नी विद्यमान है कि नहीं है? फिर भी दाह नहीं हो रहा है, तो वन्नी सत्वेपि दाह भाव, ये क्या हुआ? अन्वय व्यभिचार हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सब आपत्ति हो रही है ना, है ना। तो क्या कारण बताओगे? बताइए
क्या कारण है जिसके कारण दाह होता है, वन्नी को अब नहीं कह सकते। वन्नौ सत्यपि, वन्नी संयुक्त ईंधनादौ सत्यपि दाहो न जायते, ये शब्द प्रयोग उसने किया तो वो अन्वय व्यभिचार दिखा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। वन्य संयुक्त ईंधनादौ सत्यपि मणिसत्वे, ये जोड़ दिया, मणिसत्वे दाहो न जायते, ठीक हुआ, दाह नहीं होता है। तो इसलिए इससे क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक कल्पना करनी पड़ेगी कि इसमें दाह जनक कोई शक्ति और है जो कि वन्नी में रहती है ना। वन्नी में कोई ऐसी शक्ति है जो कि दाह की जनिका है, ठीक है ना। तो मणि आ जाने से वो शक्ति नष्ट हो जा रहे और मणि को हटा देने पर वो शक्ति उत्पन्न हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो वो शक्ति जब रहेगी तो दाह होगा, नहीं रहेगी तो दाह नहीं होगा। जैसे मणि जब नहीं थी, मणि अभाव दशा थी, उस दशा में वहाँ पर शक्ति से क्या हो रहा था, दाह हो रहा, तो उस शक्ति से दाह होता भी है, कोई आपत्ति नहीं। और जब मणि दशा रख देंगे, मणि को ले आएंगे उस प्रकोष्ठ में, उस अवस्था में वो शक्ति तो नष्ट हो जाएगी वो मणि के आ जाने पर। तो जब शक्ति नष्ट हो गई, शक्ति नहीं है, वन्नी भले विद्यमान रहे, शक्ति नहीं है उसमें दाह जनिका, इसलिए दाह नहीं होता है। तो दाह नहीं होता है, तो इससे क्या निकल, दाह के प्रति कोई शक्ति नाम का एक आपको कारण कल्पना करनी पड़ेगी, है ना, जो कि ये सातों पदार्थों में अंतर्भूत नहीं होता है। तस्मात् शक्ति ही अतिरिक्त पदार्थ, यही उन्होंने कहा ना, यही उन्होंने कहा। यहाँ तक का पूर्व पक्ष उसका तथा ही करके जो है वहाँ से पढ़ लो, इति चेत पर्यंत, यहाँ तक का उसका पूर्व पक्ष है। बात यही बतानी, आप लोगों को ग्रंथ याद होगा, ऐसी आशा करता हूँ। याद है कि नहीं महाराज, पूछूंगा अभी, चलो पढ़ो तथा ही से। तथा ही वह्नि संयुक्तेन्धनादौ सत्यपि मणिसंयोगे दाहो न जायते तत्शून्येन तु जायत अतो मणिसमवधाने शक्तिर्नश्यति मणि अभाव दशायां दाहानुकूला शक्ति उत्पद्यत इति कल्प्यते अनुमीयते, ये हम अनुमान करते हैं, ठीक है ना, कि भाई कोई शक्ति जरूर होनी चाहिए, है ना। देखिए कल्प्यते शब्द का प्रयोग कर रहा है, और उसके एक एक शब्द को मतलब व्यर्थ मत समझिए, है ना। टीकाकार के एक एक शब्द को व्यर्थ मत समझिए, कल्प्यते शब्द का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि साफ साफ दिखती नहीं ऐसी कोई शक्ति। जैसे वन्नी दिखती है वैसे वन्नी निष्ठा शक्ति नहीं दिखती है, ये दाहजनी का कोई शक्ति है कि नहीं है। तो इसलिए कल्प्यते कह रहा है, दृश्यते ऐसा कुछ कहना चाहिए ना, नहीं कहा, कल्प्यते बोल रहा, क्योंकि वहाँ उसको पता है कि साफ साफ दिखने वाली है, नहीं अनुमान से ही काम चलने वाला है। तो उनके शब्दों पे गौर फरमाते चलिए, है ना। एक एक जैसे शायर कोई भी होता है, वो शायरी कहता है, शेर शायरी करता है, तो आप उसके एक एक शब्द को जब सुनेंगे, उसके हृदयंगम करेंगे तो आपको आनंद आएगा, तब आएगा, है ना। बाकी तो यस्य तस्य वो बोला, आप लोगों ने सुना तो कुछ उसमें होना नहीं है। अभी उसका मुंह ताकेंगे, वो आपका मुंह ताकेगा, चला जाएगा फीस लेके, है कि नहीं। ऐसा नहीं कर, उसके एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए कि क्या क्या वो मतलब शब्द प्रयोग कर रहा है, बहुत ढंग से वो करता है। ऐसा वो नहीं है सारल्य रखी, जो आया सो लिख दिया, चलो यही बात बताए, नहीं किसी भी तरह से कर दिया, ऐसे वाले नहीं हैं, ठीक है ना। आधुनिक लेखक नहीं है वो, जितने भी प्राचीन लेखक हो तो उसकी लेखनी पर ध्यान देना चाहिए, क्या क्या लिखा, क्या क्या शब्द प्रयोग किया, तब उसका वैशिष्ट्य तो आपको समझ में आएगा एक एक चीज़ का। पढ़िए, तो दाहो न जन्यते तत्शून्येन तु जायत, तत्शून्येन तु जायत, तत्शून्येन मतलब मणिशून्येन तु जायत। मणि भाववान जब वन्नी रहेगी, है ना, मणि शून्य जब वन्नी रहेगी तब तो उस वन्नी वहाँ पर दाह होता है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ आई ना मन्नी में जो कि दाह जनिका है, कभी होती है तो दाह जनक कराती है, दाह पैदा करती है, और जब नहीं रहती तो दाह पैदा नहीं कराती है, आया ना, तो यही कह रहे। चलो, अतो मणिसमवधाने शक्तिर्नश्यति मणि अभाव दशायां दाहानुकूला शक्ति उत्पद्यते, आया कि नहीं आया। मणि जब हटा देंगे तो शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, है ना, तो उससे दाह होगा। मणि आएगी वो नाश हो जाएगा, तो शक्ति नहीं रही तो दाह नहीं होगा, सीधी बात है ना, इसमें बार बार कोई बताने के वो नहीं। चलिए, मणि अभाव दशायां दाहानुकूला शक्तिरुत्पद्यत इति कल्प्यते
तस्मात् शक्ति अतिरिक्तः पदार्थ इति चेत् न। तस्मात् शक्ति ही अतिरिक्त पदार्थ, ये उसने सिद्ध किया। और जब अतिरिक्त पदार्थ है तो कथम सत्यवेति, ये उसका प्रश्न बना कि नहीं बना, ये उसने किया। अब उसका खंडन नैयायिकों को करना, कल हमने इस चीज़ों को देख लिया। तो इति चेन न करके अब खंडन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इति चेन न, कि भाई ऐसा नहीं कह सकते हो तुम, क्यों नहीं कह सकते हो। उन्होंने कहा कि देखो भाई, कारण के रहने पर भी एक बात समझिएगा, कारणकूट जब विद्यमान रहे, ठीक है ना। जैसे कोई मान लीजिए कुंभार है, कुंभकार है, वो मिट्टी पानी जल चक्र चीवर दंड सब लेके बैठा, कारणकूट विद्यमान है, तो घट उत्पन्न होना चाहिए ना। सब कारण विद्यमान, उसकी इच्छा भी है, ईश्वर इच्छा भी सब है, तो कारणकूट विद्यमान है तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, घट उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई उसका दुश्मन आ गया कि बंदूक लेके खड़ा हो जाए, है ना, कि भाई घट बनाओगे तो खोपरा उड़ा देंगे, है ना, ऐसा कह दे तो घट बनेगा? नहीं बनेगा। कारणकूट तो विद्यमान है। कारणकूट मतलब समूह, कारण के समूह के रहने पर भी, सब मतलब कारण विद्यमान है, फिर भी जिसके कारण कार्य उत्पन्न न होता हो। किसके कारण यहाँ कार्य उत्पन्न नहीं हुआ? वो बंदूकधारी कोई पुरुष है, उसके कारण यहाँ पर कार्य उत्पन्न नहीं हुआ। तो जिसके कारण कार्य उत्पन्न न हो, है ना, कारणकूट के रहने पर जिसके कारण कार्य उत्पन्न न हो उसको प्रतिबंधक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबंधक। बात समझ में आई? यहाँ पर भी वन्य संयुक्त ईंधन सब था, अरे कारणकूट विद्यमान था, दाह होना चाहिए, लेकिन मणि के आ जाने पर दाह नहीं होता है, तो मणि क्या हो गया? प्रतिबंधक हो गया। बात समझ में आई? सीधे मैंने आपको हिंदी में एक परिभाषा कही कि कारणकूट के रहने पर भी जिसके कारण कार्य उत्पन्न ना हो वो प्रतिबंधक कहलाता है। आया कि नहीं आया? इसकी हम परिष्कृत परिभाषा देखेंगे, लेकिन अभी इतना फिलहाल समझिए क्या हुआ। कारणकूट के रहने पर भी जिसके कारण कार्य उत्पन्न न हो उसे प्रतिबंधक कहते हैं। उसे प्रतिबंधक कहते हैं। आया कि नहीं आया? यहाँ पर भी वन्य संयुक्त ईंधन जो अपेक्षित था दाह के प्रति, वो सब कारण विद्यमान था, लेकिन मणि के आ जाने पर वो दाह रूप कार्य नहीं हुआ, है कि नहीं? तो ये मणि जो है वो दाह के प्रति प्रतिबंधक है। आया कि नहीं आए? क्या हो गया? प्रतिबंधक है। मणि जो है मणि दाह के प्रति प्रतिबंधक है। और प्रतिबंध का भाव जो होता है ना, वो कार्य मात्र के प्रति कारण होता है। क्या? प्रतिबंध का भाव जो होता है वह कार्य मात्र के प्रति कारण। मतलब क्या इसका? कैसा कारण होता है? साधारण कारण। जो कार्य मात्र के प्रति कारण हो, सकल कार्य के प्रति कारण हो, उसको हम क्या कहते हैं? साधारण कारण कहते हैं। आप लोगों को श्लोक शायद याद होगा साधारण कारण का। क्या बताया है? कालो दृष्टम दिगे वच प्रागभाव प्रतिबंधका भावो कार्ये साधारणाः स्मृताः। स्मृताः। आया कि नहीं आया? प्रागभाव प्रतिबंधका भाव, प्रतिबंधका भाव भी कारण होता है महाराज जी। कोई भी कार्य तभी उत्पन्न होगा जब प्रतिबंध का भाव रहेगा, वो भी एक कारण है, वो भी प्रतिबंध का भाव भी कारण है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर क्या स्थिति थी? वन्य संयुक्त ईंधन से दाह होता है, लेकिन मणि के ला देने पर, मणि जब आ जाती है तो उस वन्य संयुक्त ईंधन से दाह नहीं होता है। इसलिए आपने वहाँ कोई एक शक्ति नाम की एक अलग पदार्थ की कल्पना की कि नहीं की? पूर्व पक्षी ने किया, लेकिन ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि पंडित कोई भी कार्य हो उसके प्रति प्रतिबंध का भाव कारण है कि नहीं? तो दाह के प्रति भी उसका जो प्रतिबंधक जो भी होगा उसका अभाव कारण है कि नहीं है? कारण है। लेकिन मणि के रहने पर वो प्रतिबंधक का भाव मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्या है वहाँ पर? प्रतिबंधक ही है, प्रतिबंधक का अभाव नहीं है। तो कारण कूट न मिला, इसलिए कार्य उत्पन्न नहीं हुआ। इससे काम व्यवस्था बनी कि नहीं बनी?
दाह रूप कार्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कारण कारण कूट नहीं था। सब कारण रहेंगे तभी तो कार्य होगा, जी है कि नहीं? अरे मान लीजिए कुंभार है, सब बैठा, मान लीजिए मिट्टी नहीं है तो घट पैदा होगा क्या? नहीं होगा। सब कारण चाहिए। मान लीजिए मिट्टी विट्टी सब है, दंड नहीं है तो होगा? नहीं होगा। मान लीजिए दंड वंड सब है, कुंभकार नहीं है तो कार्य उत्पन्न होगा? कोई एक कारण से कार्य नहीं होता है ना? मतलब उस कार्य के प्रति जितने कारण कहे गए हैं वो सब के सब अपेक्षित है। वो सब रहेंगे तभी जाके क्या होगा? कार्य उत्पन्न होगा। तभी कार्य उत्पन्न होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तभी कार्य उत्पन्न होगा। यहाँ पर भी दाह के प्रति जैसे वन्नी कारण है, वैसे भी प्रतिबंध का अभाव करके किसका अभाव कारण है? मणि का अभाव कारण है, मणि अभाव कारण है कि नहीं है? मणि के रख देने पर वहाँ पर आपने कहा दाह नहीं होता है ना? ये आपने आपत्ति जताई थी, तो ठीक ही तो है, नहीं भी तो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कारण कूट विद्यमान नहीं है। कौन कारण नहीं है? मणि अभाव जो कारण है वह विद्यमान, वह विद्यमान नहीं है। प्रतिबंधक का अभाव जो मणि अभाव है वो वहाँ पर नहीं है, क्योंकि प्रतिबंधक ही विद्यमान। ठीक हुआ? तो प्रतिबंधक का अभाव रूप कारण के न रहने पर, मणीय भाव रूप कारण के न रहने पर दाह उत्पन्न नहीं हुआ। वो मणि को जैसे ही हटा देंगे उस प्रकोष्ठ से तो क्या हो जाएगा? प्रतिबंध का भाव मिल गया, और वन्य संयुक्त ईंधन तो था ही, ये भी कारण मिल गया, तो कारण कूट मिल के दाह को पैदा कर देंगे। बात समझ में आई? तो इससे व्यवस्था बन गई कि नहीं बन गई आपके? कोई इसमें अन्वय व्यभिचार विचार की कोई बात नहीं ना है? नहीं है। तो इसलिए दाह के प्रति प्रतिबंध का भाव भी कारण है और वन्नी भी कारण है। ये सब कारण कूट होता है ना? वो सब मिल के दाह को उत्पन्न करते हैं। तो जहाँ आपने आपत्ति जता रहे थे कि मणि सत्वे वन्नी संयुक्त ईंधनादो सत्य भी मणि सत्वे दाहो न जायते, तो वहाँ पर क्यों न जायते? तो क्या कारण बताओगे? कारणाभावात् न जायते। कौन कारण अभाव? मणि अभाव रूप कारण। हाँ, प्रतिबंध का भाव रूप जो कारण है वो वहाँ नहीं मिल रहा है। ठीक है ना? और प्रतिबंध का भाव कारण होता है कोई भी कार्य को उत्पन्न करने में, है ना? कट तभी उत्पन्न होगा जब कोई प्रतिबंधक न रहे। मान लीजिए उसकी बीवी झगड़ा कर रही है तो कहाँ से कट उत्पन्न हो जाए? वो प्रतिबंधिका हो गए कि नहीं हो गए? तो प्रतिबंध का भाव क्या होता है? कारण होता है। ठीक है ना? वो कारण के रहने पर ही कार्य उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर भी दाह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रतिबंध का भाव जो कि मणीय भाव है उसके नहीं है, इसलिए दाह नहीं हुआ। जैसे ही उस मणि को हटा देंगे तो मणीय भाव मिल गया, मतलब प्रतिबंध का भाव कारण मिल गया, रहने पर दाह उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, दाह उत्पन्न हो जाएगा। तो ये व्यवस्था बन गई कि नहीं बन गई? तो इसको ही कारण, प्रतिबंध का भाव को ही कारण मान लेने से यहाँ दाह में व्यवस्था हो जा रही है। तो ये शक्ति की कल्पना करना उचित है क्या? नहीं है ना? शक्ति की कल्पना करना उचित नहीं है। देखिए, शक्ति की कल्पना करने में गौरव भी है आपको। देखिए, वन्य आएगी तो क्या होगा? वो शक्ति का ध्वंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर उसको हटा देंगे तो शक्ति उत्पन्न होगी। तो उत्पन्न होती है तो उसके पहले उसका प्रागभाव भी रहता है कि नहीं रहता? तो अनंत शक्ति का पहले ध्वंस मानो, फिर अनंत शक्ति का वो प्रागभाव मानो, फिर अनंत शक्ति का उत्पत्ति मानो। ये सब कल्पना करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़े? अनंत शक्ति की कल्पना करो, है ना? क्योंकि सब बार शक्ति अलग अलग होगी ना। अरे वो मणि रखेंगे नष्ट हो गए तो वो तो नष्ट हो गए, अब वो थोड़ी वापिस आने वाले। अब हटाएंगे तो जो उत्पन्न होगी नहीं होगी। तो अनंत शक्ति की कल्पना करनी पड़ी, उस अनंत शक्तियों के ध्वंस की कल्पना करनी पड़ी, उस अनेक शक्तियों की उत्पत्ति की कल्पना करनी पड़ी, उस अनंत शक्तियों के प्रागभाव की कल्पना करनी पड़ी। तो ये सब बवाल करना गौरव है, अनुचित है, कोई ज़रूरत नहीं है। दाह क्यों नहीं हो रहा है? तो सीधा उत्तर दो, प्रतिबंध का भाव कारण विद्यमान नहीं है। प्रतिबंध का भाव जो मणीय भाव है वो विद्यमान नहीं है। प्रतिबंधक जो मणि है उसका अभाव अपेक्षित है, जो कि वहाँ नहीं हो रहा है, इसलिए दाह नहीं हो रहा है। तो इसी से व्यवस्था बन गई। तो आपको अलग से ये अनंत शक्ति, तद्ध्वंस, तत्प्राग भाव की कल्पना करना अनुचित है, अन्याय्य है। आया कि नहीं आया? यही न्यायिकों का उत्तर है। पढ़ो क्या लिख रही थी? चेन न तस्मात् शक्ति अतिरिक्तः पदार्थ इति चेन न मणेः प्रतिबंधकत्वेन। मणि प्रतिबंधक है किसके प्रति?
दाह के प्रति प्रतिबंधक है, तो मणे है प्रतिबंधकत्व है कि नहीं? प्रतिबंधक किसको कहते हैं? कारण कूट के रहने पर भी जिसकी वजह से कार्य उत्पन्न ना हो वो प्रतिबंधक है, वो प्रतिबंधक है। आया कि नहीं आया? तो ये मणि क्या है? प्रतिबंधक है, क्योंकि कारण कूट बाकी सब चीजें थी कि नहीं थी? मणि संयुक्त ईंधन इत्यादि सब था, तो दाह होना चाहिए, लेकिन मणि के आ जाने पर दाह नहीं हो रहा है, वही मणि प्रतिबंधिका है, मणि का प्रतिबंधक है। तो मणे है प्रतिबंधकत्व ना। हाँ, मणे है प्रतिबंधकत्वेन मणीय भावस्य कारणत्वेनैव निर्वाह। हाँ, मणीय भाव को ही हम कारण मान लेंगे दाह के प्रति, क्योंकि प्रतिबंध का भाव कारण होता ही है। मणि प्रतिबंधक है और प्रतिबंध का भाव जो है वो कार्य मात्र के प्रति कारण होता है, तो ये दाह भी कार्य है, इसके प्रति भी प्रतिबंध का भाव कारण है, तो मणीय भाव होना चाहिए। मणि जब रहेगी तो मणीय भाव नहीं मिला, प्रतिबंध का भाव नहीं मिला, इसलिए कार्य उत्पन्न नहीं हुआ, तो व्यवस्था बन गई कि नहीं बन गई? तो मणि प्रतिबंध का भावस्य कारणत्व नहीं निर्वाह है। क्या लिख रहे हैं? मणीय भावस्य कारणत्व तो ये नहीं बने, मणीय भाव को ही कारण मान लेंगे दाह के प्रति, उसी से निर्वाह हो जाएगा, कोई अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार आदि की आपत्ति नहीं आएगी। तो मणि समवधानाभ्याम, हाँ, मणि का समवधान हो तो शक्ति नष्ट हो जाती है, और मणि का असमाधान हो तो शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो अनंत की शक्ति कल्पना करनी, अनंत शक्ति का ध्वंस कल्पना करनी, अनंत शक्ति का प्राग भाव कल्पना करना, ये सब आपका बेकार है, अनुचित है ना? ये कह रहा है मणि समवधानाभ्याम अनंत शक्ति तद्ध्वंस तद प्राग भाव कल्पनाया अन्यायत्वात्, उसकी कल्पना करना अन्याय है, अनुचित है। लगा कि नहीं लगा महाराज जी? ग्रंथ आंजस्य ना आया ना, कोई कठिन नहीं ना है इसमें? हाँ, ठीक है। तो ये कर दिया है ना, उसके शब्द को लगाइए कि मणि के प्रतिबंधक होने के कारण प्रतिबंध का भाव, मणीय भाव कारण मान लेंगे हम, दाह के प्रति होता ही है प्रतिबंध का भाव, हम साधारण कारण में कहते ही है। तो मणीय भाव जो है वो भी दाह के प्रति कारण है, और उस कारण के न रहने के कारण कार्य नहीं हुआ, इस तरह का कह देने से निर्वाह हो जा रहा है, दाह उत्पन्न नहीं हुआ, उसमें हमारा उत्तर मिल जा रहा है कि नहीं है? हम मुख्य रहते तब तो आप शक्ति की कल्पना कर देते, लेकिन हमने व्यवस्था बता रहे ना, अब मणीय भाव कारण होता है, वो कारण के न रहने पर कार्य उत्पन्न नहीं हुआ, तो इसी से निर्वाह हो गया हमारा। दाह होने न होने में जो आप मतलब वो आना कारणा भाव जो बताना था वो बन जा रहा है कि नहीं? तो मणि के समवधान, मणि का समवधान मतलब एक साथ रहना, तो मणि का समवधान से शक्ति का नाश होना और मणि के असमवधान से शक्ति का उत्पन्न होना, ये सब कल्पना करना अनुचित है। मणि समवधानाभ्याम अनंत शक्ति तद्ध्वंस, मतलब वो अनंत शक्ति का ध्वंस, और तद प्रागभाव मतलब वो जो अनंत शक्ति उत्पन्न हुई उसके पूर्व में प्रागभाव रहेगा, तो तद प्रागभाव कल्पनाया अन्यायत्वात् अनुचितत्वात् अयोग्यत्वात्, जो कही। आया कि नहीं आया? चलो एक बार पढ़ लो, खत्म करो, इति चेन्न न करके हो गया। इति चेन्न मणेः प्रतिबंधकत्वेन मणीय भावस्य कारणत्वेनैव निर्वाहे मणि समवधानाभ्याम अनंत शक्ति तद्ध्वंस तत्प्राग भाव कल्पनाया अन्यायत्वात्। आया कि नहीं आया? ये कर दिया, तो इसलिए क्या हुआ, शक्ति नाम के कोई पदार्थ की कल्पना करने की जरूरत नहीं है ना? कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने जो जरूरत दिखाई थी, आपने जरूरत दिखाई थी पूर्व पक्षी ने, उसकी मूल पे प्रहार कर दिया। क्यों दिखाई थी? क्योंकि तुम कह रहे थे कि वहाँ मणि सत्वे दाहो न जायते तच्छून्य न तु जायते अतः अस्माभिः शक्ति ही एक कश्चन पदार्थ कल्प्यते, ये सब कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? लेकिन वो सब अभी कोई मतलब नहीं है ना, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दाहो न जायते, तो उसमें हमारा उत्तर है कि मणीय भाव जो प्रतिबंध का भाव है उसको रहना चाहिए, वो कारण नहीं है, इसलिए दाहो न जायते। और यत्र मणि शून्य तो जायते, तो वहाँ प्रतिबंध का भाव मिल गया, इसलिए दाहो जायते, है ना? कपड़ा रखो, कोई मतलब आजकल ऐसे छींक रहे हो खुलेआम, पहले सबको लगवाओगे क्या? सब बंद करो, ये सब कपड़ा रखो, एक इतने अशुद्धि क्या करना।
बात समझ में आएगी नहीं आएगी? तो तत्शून्य न तू जायते ये कर दिया, तो अब कोई मतलब आपत्ति नहीं ना है, सब व्यवस्था बन गई। तो एक अतिरिक्त शक्ति कल्पना करना अनुचित है, ये उन्होंने उत्तर दिया नैयायिकों ने। बहुत अच्छा उत्तर है, युक्ति पुरस्कार दिया है कि नहीं? इसको याद कर लीजिए, न्यायबोधिनी हो गया। ठीक, अब आगे कुछ लिखा है, तस्मात् सप्तैव पदार्था इति सिद्धम्। हाँ, तो हमने जो प्रतिज्ञा की थी वो सिद्धम सप्तैव पदार्थ, हाँ, साथ ही पदार्थ है। ठीक है जी। इसी तरह सादृश्य की भी आपत्ति उठाते हैं। सादृश्य भी कोई एक 8वां पदार्थ है। जैसे आप कहते हैं कि चंद्र का सादृश्य, चंद्र जैसे चंद्रमुखी किसी को कहते हैं ना, स्त्री को चंद्रमुखी है। चंद्रमुखी मतलब क्या? चंद्रस्य मुखम एव मुखम यस्याः सा चंद्रमुखी, ठीक है ना? ये चंद्र की तरह मतलब मुख है, चंद्रमुख की तरह मुख है जिनका, जिसका, जिस स्त्री का, उस स्त्री को चंद्रमुखी कहते हैं। तो यहाँ सादृश्य आ रहा है ना? चंद्रमुख का सादृश्य आप ले जा रहे हो उस स्त्री के मुख में, ले जा रहे कि नहीं ले जा रहे हैं? आया कि नहीं आया? तो सादृश्य में भी कोई प्रतियोगी होता है, कौन अनुयोगी होता है, ठीक है ना? जिसका सादृश्य ले रहे हो तो सादृश्य का प्रतियोगी हो गया, और जिसमें सादृश्य ले जा रहे हो तो अनुयोगी हो गया, ठीक है ना, सरल रूप से। तो कौन सादृश्य का प्रतियोगी होगा? आप चंद्रमुख का सादृश्य स्त्री में बता रहे हैं, बता रहे कि नहीं मैं? तो सादृश्य का प्रतियोगी कौन होगा? चंद्रमुख। और अनुयोगी कौन होगा? हाँ, तो चंद्रमुख प्रतियोगी का स्त्री अनुयोगी का जो सादृश्य है, तो ये सादृश्य एक पदार्थ है, कोई विलक्षण चीज है। ये भी सातों पदार्थों में कहीं नहीं आएगा, ऐसा करके उन्होंने इस तरह का उठाया है, ठीक है ना, मुक्तावल्ली आदि ग्रंथों में। तो और उसका फिर खंडन भी किया गया कि भाई वो सादृश्य कोई और चीज़ नहीं है, तद भिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मवत्वम, ऐसा करके समाधान भी दिया। तो आह्लादकत्वादि रूप पड़ेगा, ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है ना? तो वो सब तो आनंद सुखादि में कहीं ना कहीं अंतर्भूत हो जाएगा। तो इस तरह करके वो उसका समाधान किया गया है। फिलहाल इन्होंने यहाँ शक्ति की ही केवल कल्पना की है, तो हम लोग केवल उसमें विचार किए। यदि अधिक आप लोगों की जिज्ञासा होगी तो सादृश्य का भी विचार कर लेंगे, है कि नहीं? इसमें शक्ति को हमने कहा शक्ति कारण नहीं है, धातु प्रकृति, हाँ ठीक है, लेकिन पदार्थ नहीं है, ये तो सिद्ध नहीं हुआ ना। पदार्थ कहाँ है? पदार्थ कहाँ है? आपने भी तो कल्पना ही की थी। आप कौन सा दिखा दिए थे हमको पदार्थ? कल्प्यते शब्द पे जोर तो मारा मैंने, आप ध्यान नहीं दिए। कल्प्यते कहा ना उन्हें कि भाई दिखा तो नहीं दे रहा था, दिखा दे रहा, ऐसी कोई चीज़ हो जैसे फ़ोन हो, ये हो कि भाई ये पदार्थ है, अब हम इसकी ये कारण है, ये मोबाइल की सुरक्षा करता है। और फिर हम कहने लगे कि भाई मोबाइल की सुरक्षा तो और किसी से भी हो जाएगी, इसकी कल्पना करने की क्या ज़रूरत है? तब आप कहिए कि अरे पदार्थ तो है ही, उसका कारण रहे न रहे, उससे कार्य हो न हो, उससे क्या मतलब, पदार्थ तो है ही, दिखा दिया। ऐसा थोड़ी ना हो सकती है, शक्ति ऐसे दिखाएगा? उसने भी तो अनुमान ही तो किया था कि दाह हो रहा है, मणि सत्वीय दाह नहीं हो रहा, मणि शून्य दाह हो रहा, इसका मतलब कोई चीज़ है, क्या है वो? शक्ति। ऐसा उसने कल्पना कर दी कि कोई ऐसा पदार्थ वन्य में है जो कि कभी मणि के आ जाने पर नष्ट हो और मणि हटा देने पर उत्पन्न हो जाता है, तो वो दाह के प्रति कारण है। इस तरह करके उसने व्यवस्था बताई है ना, उसने कल्पना की एक पदार्थ की, लेकिन उसने कहा वो दाह नहीं होगा, उसमें तो प्रतिबंध का भाव कारण होना चाहिए, वो नहीं है इसलिए दाह नहीं हो रहा है, वो मिल जाएगा तो दाह हो जाएगा। इसी से काम चल गया। इसमें कल्पना क्या कर रहे हो फालतू में कि वन्य में कोई शक्ति की कल्पना कर रहे हैं? कल्पना ही कर रहे थे ना, ये कह, समझे कि नहीं समझे? कोई दिखा थोड़ी ना दिया, कोई पदार्थ दिखा दिया होता तब तो हम कहते कि भाई ये सब कारण उसका, उससे कोई कार्य हो ना हो, दिख तो रहा है ना कोई पदार्थ। तो इस तरह से बात समझ में आएगी नहीं? तब तो उसको कहना ठीक था। समझे कि नहीं समझे? ये ध्यान रखिए। ऐसे जो जो है वो सब निकालते जाइए, है ना, मतलब जो भी ऐसा प्रश्न होता है कोई वो नहीं है, तो सही है, कोई मतलब ऐसे भी लोग पूछते हैं, है ना, अब उनको पूछते हैं, ऐसा भी प्रश्न सुनने में आया है कि भाई शक्ति को, लेकिन वो बस केवल थोड़ी अज्ञता के कारण प्रश्न आता है, लेकिन उसको आप लोगों को निकाल ही लेना चाहिए, है ना, ऐसा जो भी संदेह हो तो। आ गया, रखा जाए इतना, यहीं रखते हैं, कल से हम द्रव्य में चलेंगे, ठीक है? आप लोग इतना याद करके आइए, मैं पूछूँ ना पूछूँ, है ना, याद आपको करते रहना, कभी भी पूछूंगा उस समय याद नहीं होगा तो गड़बड़ होगी,
है कि नहीं। और आप लोग पाठ लगाते उस समय पूछ लिया करिए। रखा जाए। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः।